फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, आज हम लोग कवर करेंगे 12th क्लास हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के लिए आपका काफी महत्वपूर्ण है। तो 2022 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको तैयार किया गया है और इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को कवर अप किया गया है जो आपके एग्जाम में एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए और साथ में आपको यह भी बताना है कि कितने सारे क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम था ऑलरेडी। कमेंट सेक्शन में आपको ये बताना है। हाँ, जो बच्चे अभी तक अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते रहता हूं। तो ये इस चैनल के माध्यम से आपकी बोर्ड एग्जाम की संपूर्ण तैयारी की जाती है। अगर आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। वहां आपको नोट्स वगैरह भी दिया जाएगा, पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, साथ में वहां क्विज वगैरह भी होता है। तो जो बच्चे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए फटाफट आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, देख पा रहे हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या कहलाता है? हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? लो युग, कांस्य युग, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो रिएक्शन बात करते हैं हम लोग हड़प्पा सभ्यता की। ये किस युग की सभ्यता है ये आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर आपका कांस्य युग, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। हड़प्पा किस नदी के किनारे मतलब स्थित है? तो आपको पता होगा हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है। बिल्कुल आपका सही आंसर आया होगा बिल्कुल माइंड में। तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है हड़प्पा। अगर वही पूछता अगर आपको मोहनजोदड़ो के बारे में तो मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे बात करते हैं लोथल कहां स्थित है? गुजरात में, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, पंजाब में? तो आपको बताना लोथल के बारे में। तो रिएक्शन आप लोग जानते हैं कि लोथल जो है कहां पे स्थित है। बिल्कुल सटीक आंसर आना चाहिए सभी बच्चे का। बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा क्योंकि लोथल जो है गुजरात में स्थित है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ चुका है। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, आर.डी. बनर्जी ने, आपका आर.एस. विस्ट ने? तो आपको पता ही होगा ये इसका जो यानी उत्खनन जो कराया गया था सबसे मोहनजोदड़ो का उत्खनन सबसे पहले जो किया गया था आर.डी. विस्ट के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट बताइए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 5। आप लोग बताइए क्या होगा? इंडिका के लेखक कौन है? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। कौटिल्य हो जाएगा, मैगस्थनीज हो जाएगा या अल्बेरुन या इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता होगा इंडिका के जो लेखक है वो कौन है, यानी मैगस्थनीज है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यही एनसीईआरटी सभी क्वेश्चन को ही कवर अप किया गया है। चलिए देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन दिया है। इन 4 ऑप्शन में राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल यानी नेपोलियन किसे कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त II, अशोक या आपका कनिष्क ने? तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले जो धर्म की जो शुरुआत जो किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? यानी अशोक के द्वारा किया गया था। इसका राइट आंसर किसके साथ जाएगा? यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है, अशोक। मनुस्मृति में कितने प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है? यह क्वेश्चन तो मैं आप लोगों को बहुत बार ऑलरेडी करा चुका हूं, आपको पता ही होगा। यानी मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है? 8 प्रकार का विवाह का उल्लेख मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? 15 दिनों तक, 16 दिनों तक, 17 दिनों तक, 18 दिनों तक? तो रिएक्शन क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। महाभारत का युद्ध है ये कितने दिनों तक चला था? तो रिएक्शन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान में 18 दिनों तक चला था। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है? शंतनु को, भीष्म को, दुर्योधन को, शकुनु को? तो आपको पता होगा गंगापुत्र किसे कहा जाता था महाभारत में। ऑलरेडी आप लोगों को चैप्टर वाइज में पढ़ा चुका इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी भीष्म को यानी क्या कहा जाता था? गंगापुत्र कहा जाता था। चलिए बात करते हैं आप लोग 11 नंबर क्वेश्चन की। श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, शैव या जैन धर्म से? बिल्कुल आपको श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध बताना है, ये किस धर्म से संबंधित है। चलिए 11 नंबर सवाल का राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका जैन धर्म है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी? अशोक, कालोशोक या आपका अजातशत्रु या आपका कनिष्क? यानी चौथी जो बौद्ध परिषद जो हुई थी किस शासक के काल में हुई थी? इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्योंकि कनिष्क के काल में ही हुआ था चौथा बौद्ध संगीति। ठीक है, चलिए दीन-ए इलाही संबंधित है किससे? बाबर से, हुमायूं से या आपका अकबर से या आपका औरंगजेब से? तो आपको पता होगा दीन-ए इलाही जो धर्म चला गया था 1581 में चला गया था। किसके द्वारा चला गया था आपको पता ही होगा। ठीक है, 1581 में जो चला गया था अकबर के द्वारा चला गया था। ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? अकबर विल बी द राइट आंसर हो
जाएगा। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? अगर आपको प्रथम पूछा जाए तो आपको क्या देना है? बाबर बताना है, ठीक है। अगर आपको अंतिम पूछा जाए तो आपका क्या हो जाएगा? आपको पता ही होगा, बहादुर शाह जफर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बहादुर शाह जफर विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 की, जजिया किससे लिया जाता था? व्यापारियों से, बुद्धिजीवियों से, सैनिकों से, जिम्मियों से। तो आपको पता होगा, यानी जजिया जो है किससे लिया जाता था? यानी जिम्मियों से लिया जाता था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, किताबुल डेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? अल-बिरूनी, अब्दुल रज़्ज़ाक, इब्न बतूता, बर्नियर। तो आपको बताना है किताबुल डेहला में जो है किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? आप लोगों को पता ही होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी किताबुल डेहला में इब्न बतूता का मिलता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? आपको पता होगा, जहांगीर, शाहजहां, बाबर और अकबर। तो आपको पता होगा तंबाकू का जो सेवन जो सर्वप्रथम यानी किस मुगल सम्राट ने किया था? इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो सेवन किया गया था अकबर के द्वारा किया गया था और उसका प्रतिबंध लगाया था कौन? यानी जहांगीर लगाया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं, अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? तैमूर के साथ, मोहम्मद गोरी के साथ, गजनी या आपका मोहम्मद बिन कासिम। तो अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनी के साथ आया था। आपको ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी, बेलूर, चिदम्बरम, श्रीरंगम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 का आपको बताना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रसिद्ध विरूपाक्ष जो मंदिर है ये कहाँ पे है? हम्पी में। ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंगर व्यवस्था संबंधित थी किससे? मुगल साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, बहमनी साम्राज्य से, दिल्ली सल्तनत से। तो 20 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की अगर बात कर ले तो इसका क्या हो जाएगा? विजयनगर साम्राज्य से। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। विजयनगर का महानतम शासक कौन था? देवराय प्रथम, कृष्णदेव राय, आपका अच्युत राय या आपका सदाशिव राय। तो विजयनगर का जो महानतम शासक था आप लोगों को पता ही होगा कि कृष्णदेव राय थे। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन का, कबीर शिष्य थे किसके थे? रामानुज के थे, गुरु नानक के थे, रामानंद के थे या आपका शंकराचार्य के थे। तो आपको पता कबीर जो है किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका आंसर आप लोगों को पता ही होगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रामानंद के शिष्य थे, ठीक है। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने शुरू किया था? कबीर, रामानंद, चैतन्य या आपका गुरु नानक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रामानंद विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। 23 का ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? इसका राइट आंसर आपको पता ही होगा, निकोलो कॉन्टी आया था। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का है, गुरु नानक का है, चैतन्य का है, रामानंद का है। तो हम लोग जानते हैं कि बीजक में जो किसका यानी उपदेश संग्रहित है, 25 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर, यानी कबीर का है जो उपदेश संग्रहित है कहाँ? यानी बीजक में। चलिए बात करते हैं निजामुद्दीन औलिया की सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन जो औलिया है ये किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ख्वाजा मोइनुद्दीन हो गया, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो ये जो आप लोगों को पता ही होगा ये सब क्या है? चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती सिलसिले से ये संबंधित है निजामुद्दीन औलिया। ये निजामुद्दीन औलिया की अगर दरगाह की बात करें तो कहाँ है? दिल्ली में है, आपको पता ही होगा, दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, दिल्ली। और अगर हम लोग बात करते हैं वहीं अगर इसका अगर मतलब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का तो वहाँ कहाँ है? अजमेर में है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, तहकीक हिंद किस यात्रा वृत्तांत लिखा है? यानी तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? अल-बिरूनी, अब्दुल रज़्ज़ाक, फैहान, मार्क पोलो। तो 27 का क्वेश्चन की अगर राइट आंसर की बात कर ले तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अल-बिरूनी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। मैगेस्ट्रेस कौन था? यात्री था, व्यापारी था, राजदूत था, गुलाम था। तो 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताना है मेरे डियर स्टूडेंट। आप लोगों को पता होगा, बिल्कुल सही आंसर राजदूत था। मैगेस्ट्रेस क्या थे? राजदूत थे। चलिए बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कर्जन। तो आप जानते हैं बंगाल और बिहार में जो अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? और लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं हम लोग। भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन था? पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच या आपका फ्रांसीसी। हम लोग जानते हैं कि भारत में सबसे पहले जो यूरोपियन आया था वो कौन आया था? पुर्तगाली आया था। कब आया था? 1510 में आया था। ये चीज आप लोगों को पता होगा, ठीक है, 1510 में आया था, जहां कहां पर? यानी गोवा पर अधिकार कर लिया था। चलिए बात करते हैं कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अगर हम लोग कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की अगर बात कर ले तो बहुत सारे बच्चे यानी 1757 दे देते हैं, बट ये जो है रॉन्ग है आप लोगों का। आपको बता दें कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना हुई थी ये 1753
1973 में हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था? मैं तो आपको अभी भी बता दिए, पुर्तगाली ने गोवा पर अधिकार कब किया था, बिल्कुल सही आंसर 1510 विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1832, 1841, 1851, 1855। तो हम लोग जानते हैं कि संथाल विद्रोह जो था 1854 से 1855 के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। यानी संथाल विद्रोह कब हुआ था? यानी 1855 से 1854 से 1855। ठीक है, चलिए बात करते हैं अब हम लोग, यानी दामिन ई कू क्या था? भूभाग था, उपाधि था, तलवार था, इनमें से कुछ नहीं था। तो हम लोग जानते हैं दामिनू क्या था? एक भूभाग था। ठीक है, भूभाग क्षेत्र था एक भागलपुर के इलाके में। ठीक है, ये आपको पता ही होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व यानी किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, नाना साहेब। तो हम लोग जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई कहाँ का है, वीर कुंवर सिंह कहाँ का है, नाना साहेब कहाँ का है? वीर कुंवर सिंह बिहार के हैं, नाना साहेब आपका कानपुर के हैं, मतलब उसके बाद आपका रानी लक्ष्मीबाई कांसी के हैं। तो उसके बाद बेगम हजरत महल की अगर बात कर ले हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा? लखनऊ विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? अगर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल की अगर बात कर ले तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप लोग को पता होना चाहिए, एकदम राइट आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं वेबगत के सिद्धांत का संबंध किससे था? कर्जन से था, डलहौजी से था, लिटन से था, मिंटो से था। वेबगत का सिद्धांत का संबंध किससे था? 37 का राइट आंसर की अगर बात कर ले तो ऑप्शन नंबर आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, डलहौजी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? नव शास्त्रीय शैली या आपका नपोवा गोथिक शैली या आपका इंडो रासायनिक शैली या इनमें से कोई नहीं। तो 38 नंबर क्वेश्चन का अगर राइट आंसर की अगर हम लोग बात कर ले तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नपोवा गोथिक शैली। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? हम लोग जानते हैं कि गेटवे ऑफ इंडिया का जो निर्माण किया गया था वो 1911 में किया गया था, जब कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था राजधानी, यानी 1911 में ही किया गया था। उसी टाइम यानी गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। ठीक है, बात करते हैं हम लोग 40 निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ था? निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन जो दांडी मार्च से शुरू हुई थी? स्वदेशी आंदोलन था, साविनी आंदोलन था, आपका असहयोग आंदोलन था, भारत छोड़ो आंदोलन था। तो ये तो होगा ही नहीं, स्वदेशी आंदोलन ये भी नहीं होगा, असहयोग आंदोलन ये भी नहीं होगा, भारत छोड़ो आंदोलन ये भी नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें तो साविनी आंदोलन की, तो ये 1930 में हुआ था और ये जो हुआ था सबसे पहले यानी दांडी का यानी ये हुआ था, शुरू हुआ था। ठीक है, कौन सा आंदोलन हुआ था? दांडी से शुरू हुआ था, जो कहाँ पे है? गुजरात में है, यहीं से यानी शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए तो ये था आप लोगों का क्वेश्चन, ये था मतलब 30 मतलब क्या बताए थे? सभी आंदोलन बताए। इसका मतलब यह था 1930 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942, असहयोग आंदोलन 1920, स्वदेशी आंदोलन 1920 में हुआ था, सॉरी हाँ। महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? बदरौली, आपका चंपारण या आपका दांडी, आपका वर्धा। तो हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी का जो सबसे पहला जो आंदोलन था वो चंपारण में था, जो वहाँ के किसानों से कर वसूले जाते थे नील के खेती में, जिसमें 3 कटिया पद्धति लागू किया गया था। ठीक है, 3 कटिया पद्धति में वहाँ के किसानों से काफ़ी कर वसूले जाते थे, जहाँ किसान काफ़ी परेशान थे। ठीक है, तो सबसे पहले आंदोलन जो किया गया था वो चंपारण का है, अपना बिहार में, याद रखिएगा। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1916 में, 1920 में, 1922 में, 1930 में। अभी आपको हम बताएं असहयोग आंदोलन के बारे में, तो ये 1920 में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1925, 1928, 1932, 1935। तो हम लोग जानते हैं साइमन कमीशन जो भारत आए थे वो कब आए थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही और सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी 1927 से 1928 के बीच हुआ था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। चलिए बात करते हैं हम लोग 1919 के अधिनियम को कहा जाता है क्या? रॉलेट एक्ट कहा जाता है, मार्ले मिंटो सुधार एक्ट कहा जाता है, मंटिगो चैरमस फोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं 1919 में जो हुआ था रॉलेट एक्ट हुआ था, ठीक है, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता है। ना दलील, ना वकील, ना अपील, इस कानून का एक ये था। ठीक है, तो जानते हैं किसी भी व्यक्ति को कभी भी यानी गिरफ्तार कर लिया जाता था बिना वारंट के। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919, 6 मार्च 1919, 30 अप्रैल 1919 या आपका 30 अप्रैल 1919। बिल्कुल आप लोगों का सभी ये जो तीनों ऑप्शन है ये गलत है। इसका राइट आंसर की अगर बात कर ले 13 अप्रैल 1919 अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। ठीक है, ये हत्याकांड। चलिए तो इसका ऑप्शन नंबर आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1905, 1906, 1911 या आपका 1914। तो हम लोग जानते हैं बंगाल विभाजन की जो घोषणा किया गया था वो 1905 में किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। चलिए बात करते हैं हम लोग पाकिस्तान शब्द किसने दिया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने, लियाकत अली ने, चौधरी रहमत अली ने, इकबाल ने। तो हम लोग जानते हैं पाकिस्तान शब्द यानी किसने दिया था? बिल्कुल आप लोगों का सटीक आंसर होगा, पाकिस्तान जो शब्द दिया था ये किसके द्वारा दिया गया था? बिल्कुल सटीक आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? 47 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी चौधरी रहमत अली था, जो कहाँ के यानी स्टूडेंट थे, आप लोग कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, चौधरी रहमत अली। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय
राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट, विजय लक्ष्मी पंडित, सरायजू नायडू या अरुण आसफ अली। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 48 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। बात करते 49 का, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950 को, या आपका यानी 26 जनवरी 1950। ये ऑप्शन, दोनों ऑप्शन सेम हो गया है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं भारतीय संविधान जो लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, जो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हुआ था भारतीय संविधान, ठीक है, जो अंकित किया गया था 1949 में, और इसे लागू जो किया गया था 26 जनवरी 1950 को लागू किया था। हम लोग जैसे 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर सी भी होगा और डी भी होगा, ठीक है। बात कर ले लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, यहीं तक हमें स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, लाल बहादुर शास्त्री, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, भीमराव अंबेडकर थे। तो राष्ट्रपति की अगर बात करें तो हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। तो आई होप डियर स्टूडेंट डेफिनेटली आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, क्योंकि इसमें सभी एनसीईआरटी क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया था। जैसे कि आपको पता होगा कि आपके एग्जाम में जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, इसलिए आपको यहाँ से काफी हेल्प हुआ होगा, हमें उम्मीद है। और साथ में आपको बता दें, जो भी बच्चे आप लोग नए हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दे, ताकि आपका दोस्त भी मतलब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वो भी इस चैनल के माध्यम से अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ बिहार बोर्ड की संपूर्ण तैयारी करते हैं। साथ में जो बच्चे आप लोग टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हैं, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर दें। चलिए यहीं तक आज का सेशन को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।